वेलकम टू माय चैनल श्री कृष्णा यूनिक क्लासेस। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोनाउन का। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रो मीन्स होता है फॉर, और, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ क्या है? नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर जो शब्द आप यूज करते हैं वो क्या होता है? प्रोनाउन। एक चीज देखें, मैं कहूं सीता इज अ गुड गर्ल, सीता ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, सीता ओबेज सीताज टीचर। एवरीबॉडी प्रेजेज अब यहां ध्यान दें, आप बार बार आप कह रहे हैं सीता इज अ गुड गर्ल, सीता ऑलवेज कम्स फर्स्ट, सीता ओबेज सीता's टीचर। ध्यान दीजिएगा, एवरीबॉडी प्रेजेज सीता। क्या सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं ना? तो इसी थोड़ा जो आड लग रहा है, इसको अच्छा करने के लिए इस नाउन की जगह पर हम जिस शब्द का यूज करते हैं वो क्या होता है? प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। अब आप, सीता एक स्त्री है और सिंगुलर है ना? सीता क्या है? स्त्री और सिंगुलर। प्रोनाउन और सीता व्यक्ति है। अभी मैं जब आगे जाऊंगा तो बताऊंगा प्रोनाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो यही मैं इनको ऐसे लिख दूं, सीता इज अ गुड गर्ल, और सीता की जगह पर मैं कर दूं शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, शी ओबेज हर टीचर, everybody praises her। ठीक है? अब सुनने में कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा ना? यही जो मैं सीता की जगह पर सी, हर, जो ये सब यूज किया हूं, ये क्या है? यही है आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, आज पहले हम लोग इसको समझें कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। जो पर्सन के लिए, प्राणी के लिए जो आप यूज करते हैं वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? जो भी इस प्रकार का जो आपने यूज किया तो क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन। आइए देखें, अब इसमें कौन कौन आ जाएगा? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, माई, माइन, बहुत आ जाएंगे। ठीक, लेकिन अब इसको हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अब इसी का ऑब्जेक्टिव केस में लेना शुरू कर दिया। मी एक पोसेसिव केस हो गए। ठीक है, माई सेल्फ, तो ये सब हम आगे लेंगे, अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ले लेंगे। ठीक, फिर इसी प्रकार का हिम, हीज, अस, आवर, यू, योर, और इस प्रकार के जो शब्द हैं जो व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, अभी मैं उससे चार्ट बनाऊंगा। तो ये क्या है?
पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल। दूसरा लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहीं पर रिफ्लेक्सिव और हम इम्फेटिक भी दे देते हैं यहीं पर। इम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में क्या होता है? जो सेल्फ लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब आप कहेंगे सर योर सेल्फ दो बार क्यों लिखे? यह जब सिंगुलर में यूज होगा यू तब योर सेल्फ, और प्लूरल में यूज हो रहा है, दोनों के एक ही है, तब हम क्या करते हैं? योर सेल्फ, और ऐसे ही बहुत से हैं। यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब उस नाउन से दूर रहे, नाउन या प्रोनाउन से दूर रहेगा, तब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। आप किधर देख रहे हैं? मैं तब देखिए, यही रिफ्लेक्सिव, तभी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है? और यही उस नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद रहे, तब क्या हो जाएगा? इम्फेटिव। क्या हो जाएगा? इम्फेटिव। जैसे मैं कहूं आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ। हाँ, एक चीज और आ जाती है, CLOT। जो आप कपड़ा धोते हैं ना, कौन सा कपड़ा धोते हैं? सिला हुआ कपड़ा धोते हैं। ये जो क्लॉथ है थान का कपड़ा है, और जब इसमें आप ई लगा देते हैं तो सिला हुआ कपड़ा हो जाता है। इसको ध्यान रखिए, कभी भी CLOT मत लिखिएगा। CLOT जो है थान का कपड़ा है, ठीक है, जो आप कपड़ा खरीदते हैं। और सिला हुआ कपड़ा CLOT। क्लियर? आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ। तो ये जो है माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? और यही मैं कर दूं आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ वॉश माई क्लॉथ, तो ये क्या हो जाएगा? इम्फेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्फेटिक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखें, डिमॉन्स्ट्रेटिंग। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या? संकेत। क्या है? संकेत करता है। यह नजदीक या दूर। ठीक है, तो नजदीक की एक वस्तु के लिए हम यूज करते हैं दिस, और दूर की एक वस्तु के लिए हम यूज करते हैं दैट। क्या यूज करते हैं? और दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। और सच भी ले लीजिए आप यहां पर। ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेत करते हैं। यह किताब, वह किताब, दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। दैट पेन इज योर्स, वह पेन तुम्हारी है। जो दूर है, अब बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नजदीक है और एक है तो दिस, दूर है एक है तो दैट। हाँ, अब यहीं पर एक चीज और, दैट मीन्स भी हुआ होता, प्राय बच्चे गलती करते हैं। दैट मीन्स हुआ और ही मीन्स भी हुआ होता है। दैट और ही में तो समझ नहीं पाते। दैट संकेत करता है कि दूर की एक, चाहे व्यक्ति हो चाहे कुछ भी, और वह जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है, जिसके बारे में अभी हम पर्सनल प्रोनाउन उठा रहा हूं। क्या? क्या बोले? बोलो। दो पर्सनल प्रोनाउन नहीं, वो दो नंबर। अच्छा, तुरंत तो बोल दीजिए उसको, उसमें क्या लेट होगा ना, आप जल्दी नहीं बोलेंगे तो। ठीक है ना? तो इस प्रकार का दैट जो है ये दूर का संकेत करता है, और ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो कितना हो गया?
तीन। अभी और देखा, जितना आप जानते हो सब प्रोनाउन में डाल दो। कैसे डालोगे देखो, आइए डिमॉन्स्ट्रेटिव। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी जो व्यक्ति या संख्या है, व्यक्ति है, वस्तु है, वो निश्चित न हो कि आप किसकी बात कर रहे हैं। क्या? जो निश्चित न हो, जैसे वन, समवन, somebody, something, in, nothing, ठीक है ना? इस प्रकार के वन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीथिंग नहीं लिखा हूं, नहीं, एनीथिंग, एनीबॉडी, और ऐसे जो अनिश्चित हो, जो निश्चित नहीं है, नहीं दिखाई पड़ेगा। एनीबॉडी बात से अब ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो भी है, लेकिन वो निश्चित नहीं है, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सर्टेन नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। किसमें आ जाएंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव किसको लेते हैं? जानते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव किसको लेंगे? चला भाई, each, every, either, neither, ये किसमें आ गया? डिस्ट्रीब्यूटिव। किसमें आ गया? बांटना, बांटना, प्रत्येक। ईच का यूज कहां करते हैं आप? जैसे प्रायः दो के लिए, दो से अधिक के लिए भी यूज होता है ईच। कब? है तो बहुत लोग उसमें, लेकिन सबको अलग अलग इंडिविजुअली एक एक करके, जो भी हो इंडिविजुअली करके अलग, हम सबको एक एक उठाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं संकेत कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा जान जाइए, फिर प्रत्येक पार्ट को अलग अलग उठाऊंगा, या आप अच्छी तरह जान जाए। इब्री, जितने लोग हैं वो भी प्रत्येक हैं, लेकिन पूरे ग्रुप को मैं ले रहा हूं। ईच में एक प्रकार से संख्या निश्चित होती है, इब्री में संख्या निश्चित नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइदर पॉजिटिव है दो के लिए, नाइदर दो के लिए है निगेटिव है, दो में से कोई नहीं। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में बेटा क्या होता है? कुछ आपस में क्या होता है? आपस में, ईच अदर, वन एंड, ठीक है ना? ईच अदर, दो में, आपस में हम और आप एक दूसरे को अपना आदान प्रदान करते हैं, जो भी करते हैं। और ईच अदर, वन एंड, हाँ बोलिए, क्या बात बोलिए? कोई स्पेलिंग कहीं गलत हो गया क्या? ऐसा होता है, स्पेलिंग कहीं हो तो बता दीजिए, जल्दी जल्दी, हमारा ध्यान उधर ही है, हमारा ध्यान इस पर रहता है, ठीक ना? स्पेलिंग कहीं हो तो बता दीजिएगा, उसमें कहीं बड़ी बात नहीं है, बता देना चाहिए। रेसिप्रोकल। अब रिलेटिव प्रोनाउन बेटा क्या होता है? रिलेटिव वास्तव में दो वाक्यों को आप जोड़ते हैं। क्या करते हैं? दो वाक्यों को आप जोड़ते हैं, तो उसमें व्यक्ति के लिए हु, whom, whose, which, what,
और दैट। जब रिलेटिव उठाऊंगा तो आप समझेंगे, ऐसे नहीं समझ पाएंगे, और यहां लगूंगा समझाने तो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? वैसे ही बड़ा हो जाता है मेरा वीडियो। प्राय लोग फोन करते हैं कि सर थोड़ा वीडियो छोटा बनाइए। ठीक है, लोग प्राय कहते हैं वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए। तो चलिए कोई बात नहीं। तो आइए, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यही बेटा हु, हुम, हु और तमाम जो हैं, जब एक क्वेश्चन का काम करेंगे तो वही क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव हो जाएंगे। और यही वाक्य के बीच में आ गए, और इनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। बीच में आएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, क्लियर रहिए। ये कंजक्शन का कार्य करते हैं, तब यही रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है ना? रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन का भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके 8 हो गए प्रोनाउन के काइंड्स। तो आगे बढ़ाया जाए क्या कि रोक दिया जाए यहीं पर? क्या मिनट हुआ? सो जाए तो क्यों, कुछ आगे बढ़ेगा तो कम से कम 10 मिनट जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई भी उठाऊंगा लंबा हो जाएगा, इस नाते इसको यही रोक रहा हूं। और कल इस पर, और वैसे आप लोग रेडी हो तो इस पर एक एक्सरसाइज, लेकिन कल परसों प्रोनाउन पढ़ा लेता हूं, तब उस पर एक्सरसाइज आपको करवाता हूं। हाँ, लाइव क्लास वो इधर बहुत दिन हो गए, तो आप लोग वो करें बुधवार वेडनेसडे को लाइव क्लास। और लड़के करें छुट्टी है, क्यों छुट्टी है? तो क्या बजे रख दिया जाए? शाम को या कब रखा जाए? ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि समय कब से रखा जाए। और हाँ, ये मैं सोच रहा हूं क्लास 10th का मैथ वो सुपरफास्ट वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह से सोच रहा हूं, कम समय में आपका पूरा मैं उसको रिवाइज कर दूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको इस तरह से मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका पूरा इस 2 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में समाप्त कर दो, क्योंकि फरवरी में आपका एग्जाम होगा। तो जनवरी तक पूरा आपका मैथ समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं, और इंग्लिश भी कोशिश कर रहा हूं कि जनवरी तक ये बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। और अच्छी तरह रिवीजन करके, जो वीक बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो अच्छे हैं उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन सबके लिए पूरा रिवीजन करने की अब प्लानिंग बन रही है। और कल तो नहीं, कल परसों में वीडियो आपका पढ़ना शुरू हो जाएगा। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थोड़ा सा और आपसे सहयोग मांगूंगा, जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करें। अभी चाहे जो भी मेरी कमी रही हो या आपकी, आप तो मेरी कमियां बताते भी नहीं हैं, मेरी भी कमियां मुझको बताइए। आप लोग नहीं बताएंगे, बताएगा कौन? आप ही लोग तो मेरे अपने हैं। तो मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि आप लोग मेरी कमियां, आप मुझसे जुड़े हैं, मैं भी तो आपसे जुड़ा हूं, हम दोनों से जुड़े हुए हैं। आपकी कितना अधिक से अधिक मैं लाभ पहुंचा सकूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, और आप भी मुझे लाभ दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें। थैंक्स।